है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। राजेश, मनाली और उसका बच्चा कैसे? वो बिल्कुल ठीक है, तुम उनकी चिंता बिल्कुल मत करो। राजेश, मुझे माफ कर दो, मैं वापस अस्पताल नहीं आना चाहती थी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़े हादसे से निकाला, तुम मुझे घर ले गए और मैं राजेश, जब मुझे पता चला कि मनाली और उसका बच्चा खतरे में है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। पता नहीं वो शक्ति कहां से आ गई, मैं अकेली चल पड़ी। राजेश, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मनाली और उसके बच्चे की खबर सुनकर मैं इतनी खुश हूं कि मुझे ये हाल भी मंजूर है। मैं अभी डॉक्टरों से मिलकर आ रहा। जानती हो कि तुम्हारे बारे में क्या राय है उनकी? कि मेरे बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बिल्कुल नहीं, वो सब हैरान है। प्रगति, मनाली और उसके बच्चे को बचाने के लिए तुमने जो विल पावर, जो ताकत इकट्ठा की, उसकी वजह से तुम्हारी जो रिकवरी हुई है, जानती हो डॉक्टर्स कहते हैं कि इतनी रिकवरी होने को 1 साल लग जाता है। डॉक्टर्स आर सेइंग इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। बस अब थोड़े से घाव बाकी हैं जो भरने हैं, अदरवाइज यू आर फाइन। राजेश, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूं। मेरी खुशी तो तुम होना। अच्छा, ये बताओ कि तिवारी जिंदा है कि मर गया है? तिवारी इस वक्त अस्पताल में है। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो इस तरह नहीं मर सकता। उसे अपने किए की भरपूर सजा मिलनी चाहिए। हाँ प्रगति, तिवारी को सजा जरूर मिलेगी, और ये सजा उसे तुम दोगी। राजेश, जब तुम तिवारी के सामने थे तो
तुम खाली हाथ थे और उसके हाथ में एक लोडेड पिस्टल। अगर उसकी गोली तुम्हें लग जाती तो? प्रगति, तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मारने वाले के तो सिर्फ 2 हाथ होते हैं, लेकिन बचाने वाले के हजारों। और वैसे भी प्रगति, जिस वक्त तिवारी ने मुझ पर गोली चलाई उस वक्त तुम मेरे साथ थी। तुम्हारे प्यार का कवच मेरे ऊपर था। प्रगति, ये तुम्हारी लड़ाई का पहला मोर्चा था। मैं तुम्हें इस मोर्चे में हार कैसे जाने देता? राजेश, जब भी मैं तुम्हारे प्यार को देखती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ। इस दुनिया में शायद ही किसी ने किसी से इतना प्यार किया होगा जितना कि तुम मुझसे करते हो। तुम्हारी मिसाल तो उस परवाने की है जो शमा पे निसार होकर अपनी मोहब्बत का सबूत देता है। तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। मांगी थी मैंने तुमसे मोहब्बत की जिंदगी, तुमने तो जिंदगी को मोहब्बत बना दिया। मैं कम इन, इंस्पेक्टर? Oh, Mrs. Thakur, please come in. Have a seat. Thank you. जी कहिए, क्या बात? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका क्या हुआ? मैंने प्रगति के घर बार बार फोन किया, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मिसेस ठाकुर, आपको वहां से कोई रिस्पांस इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। जिस वक्त आपने प्रगति से फोन पर बात की थी, प्रगति उस वक्त घर पर अकेली थी, और जैसे प्रगति को यह पता चला कि मनाली और उसके बच्चे की जान खतरे में है, वो उसी हालत में अपने घर से निकलकर सीधा मनाली के घर तक पहुंच गई। ये कैसे हो सकता है? प्रगति की हालत इतनी खराब है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। वो चलकर मनाली के घर तक कैसे जा सकती है? मिसेस ठाकुर, यही तो बड़ी हैरानी की बात है। वैसे प्रगति बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, उसका विल पावर काफी स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए आज तक उसके दुश्मन प्रगति को शिकस्त नहीं दे पाए। वैसे मिसेस ठाकुर, मैं अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सही वक्त पर इंफॉर्मेशन देकर हमारी मदद की। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा के लिए नहीं आई हूँ। मुझे आप प्लीज बताइए कि मनाली और उसके बच्चे का क्या हुआ? मिसेस ठाकुर, मैं आपका शुक्रिया अदा इसीलिए तो कर रहा हूं, मनाली और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत है, और वो हत्यारा जो मनाली से उससे उसका बच्चा छीनने आया था, वो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़ा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। थैंक गॉड, मनाली और उसका बच्चा सेफ। और हाँ मिसेस ठाकुर, ये खूनी ड्रामा यूं ही खत्म नहीं हुआ, इसमें राजेश की जान भी जा सकती थी। वाकई राजेश ने बड़ी हिम्मत और बड़ी बहादुरी के साथ तिवारी का मुकाबला किया, और उस तिवारी का मुकाबला किया जिसके पास उस वक्त एक भरी हुई पिस्तौल थी। तो क्या राजेश? ही इज ऑल राइट। मिसेस ठाकुर, कुदरत उस वक्त मनाली के साथ थी, उसके बच्चे के साथ थी, राजेश के साथ थी, इसीलिए सब के सब बच गए। और कुदरत का यह अनोखा खेल देखिए कि तिवारी खुद अपनी ही गोली का शिकार हो गया। और प्रगति के बारे में आपने नहीं बताया। अपनी उस हालत में भाग दौड़ करने की वजह से प्रगति को उसकी कीमत चुकानी पड़ी।
डोंट वरी, प्रगति इस वक्त अस्पताल में है। कोई सीरियस बात? नहीं मिसेस ठाकुर, बल्कि प्रगति की हालत पहले से बेहतर है। मिसेस ठाकुर, क्या आपके पति या आपके ससुर इस बात को जानते हैं कि आपने मनाली और उसके बच्चे की जान को बचाने में हमारी मदद की? जी नहीं, वो ये बात कैसे जानेंगे? इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं जानते कि मनाली और उसके बच्चे को किसी किस्म का खतरा था। नहीं मिसेस ठाकुर, मेरे ख्याल से वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? मिसेस ठाकुर, मैं ये बात यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि अगर मनाली और उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो उससे सिर्फ एक ही आदमी को फायदा है। ये वो आदमी है जिसकी नींद मनाली और उसके बच्चे ने हराम कर दी है, और वो आदमी कोई और नहीं, वो है आपका हस्बैंड मिस्टर विनोद ठाकुर। जी नहीं, जी नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरे ससुर और मेरे पति का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मिसेस ठाकुर, मगर एक इंसान होने के नाते मुझे आपसे हमदर्दी है। किस्मत ने आपको जिस चक्रव्यूह में लाकर खड़ा कर दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको इस चक्रव्यूह से सही सलामत बाहर निकाल दे। मिसेस ठाकुर, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, बेचारी मिसेस निकिता विनोद ठाकुर। विनोद ठाकुर तो कितना शातिर है। तेरे जाल में क्या नादान लड़की, क्या पढ़ी लिखी, क्या जाहिल, हर तरह की लड़कियां फंस जाती है, मगर तू बहुत जल्द अपने जाल में खुद फंसने वाला है। डार्लिंग, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे परेशानी की तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही? फिक्र है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई। कैसी खबर? जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना जगताप, वो आज हो गया। मतलब? तिवारी का काम, जगताप तिवारी का। इस वक्त तो अस्पताल में और बुरी तरह से घायल है। अच्छा, किसने किया ये काम? तुम्हारी चालाक और अकलमंद बीवी की मेहरबानी से। क्या बोली तू? ये काम नम्रता ने किया? नम्रता ने ठाकुर साहब के साथ सौदा किया था। तो सौदा किया था? बोल, कैसे सौदा किया था उसने? वो मनाली के बच्चे को उड़ाने का। तुझे एक बात बता, तू ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है कि नहीं? सच बोल रही है ना? तब मैं तुम्हारे साथ झूठ कैसे बोल सकती हूँ? छोड़ो ना, मुझे बहुत दुख रहा है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि चींटी के पर निकल आए। वो नम्रता मुझसे, जगताप से मुकाबला करना चाहती है। हो गया, उसको तारा आ गया ऊपर से, बुलाए उसको, टाइम हो गया उसका। नम्रता ने तिवारी को मनाली के घर भेजा था। तिवारी तो बड़ी सफाई से अपना काम कर सकता था, मगर वो बिल्ली रास्ता काट के चली गई। ये मजा आई, तू ये फिल्मी डायलॉग मत बोल, तू सीधा बोल आगे क्या हो गया? वो बिल्ली बिल्ली छोड़, क्या हो गया? वो हुआ यूं कि ठाकुर साहब की बहू ने प्रगति को सब कुछ फोन पे बता दिया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तिवारी मनाली के घर आया, वहां उसके पीछे पुलिस भी आ गई और वहां उसे गोली लग गई। एक बार ग्रोवर साहब ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा। नहीं,
तू नहीं जानती प्रमोदनी, वो तिवारी राक्षस आदमी है, राक्षस। नहीं जगताप, वो राक्षस अब अधभरा हो गया है। वो बहुत दिन तक अब जिंदा रहने वाला नहीं है। चलो, एक तो अच्छा हो गया, जो हमारी खाकर हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश कर रहा था ना, उसका मामला तो खत्म हो गया। लेकिन इस बात से मैं हैरान हूं कि ये सब वो ठाकुर की बहू को कैसे समझा। और ये प्रगति, तो एक काम कर, ये ठाकुर को फोन लगा और उसको बोल पार्क में आके मिल, और ये भी बोलना आता है तो वेलकम, जाता है तो भिड़कम। चल लगा फोन। हेलो। ठाकुर साहब, आपका एक दोस्त आपसे मिलना चाहता है। तुम कौन हो? जी मैं प्रमोदनी बोल रही हूँ। हाँ प्रमोदनी, कहो क्या बात है? ठाकुर साहब, शायद आपको इस बात का पता चल गया होगा कि तिवारी इस वक्त अस्पताल में है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? जी हाँ, उसे गोली लग चुकी है और वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। ये नहीं हो सकता प्रमोदनी, एक इतना बड़ा हादसा हो गया और उसकी खबर अखबार में नहीं छपी। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। देखिए आप भाऊ से आज पार्क में मिल लीजिए, बहुत जरूरी है। बाल को दुखे रहने, चल दारू बना मेरे लिए। अरे हम कर रहे हैं खरीदारी। अरे राम कटोरी काहे रो बचा तू? काबे परदेसी अपन सामान बांधत है, राम कटोरी से झगड़ा करके जा रहा का है ससुरे? नहीं पंडित जी, मैं राम कटोरी के साथ झगड़ा नहीं किया, फिर तकदीर ने मेरे साथ झगड़ा किया पंडित जी। बे तू क्या कहता है परदेसी? ऐसी कौन सी विपदा पड़ी रे? पंडित जी, शायद तुम्हें भूल गए गब्बर सिंह की धमकी को। उन्होंने आराम का पिल्ला मेरे को फोन किया, मेरे को बोला 2 घंटे के अंदर अगर मैं हवेली छोड़ के नहीं गया और राम कटोरी का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाला तो उन्होंने मेरे को जान से मार डालेगा पंडित जी। और तू उसकी धमकी से डर गया ससुरे? मैं क्या करूं पंडित जी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी राम कटोरी सुहागन होने से पहले विधवा हो जाए और तुम्हें भी मेरे साथ मारे जाओ ताकि ये भी अनाथ हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए हवेली छोड़ के जा रहा हूँ पंडित जी। का कहा बे? शर्म नहीं आज तो का? प्रेमियों ने प्रेम के खातिर काका क्या जानता है? क्या? मजनू ने लैला के प्रेम में पागल होकर अपन प्राण दे दिए। फरहाद ने सीरी के प्रेम की खातिर पहाड़ तोड़कर दूध की नदी निकाल दी, और तय प्रेमी होकर के दुश्मन का सर नहीं तोड़ सका। अरे पंडित जी, मैं उसका सर कैसा फोड़ सकता हूँ? उसके हाथ में तो पिस्तौल है ना। क्या है, फरहाद के जमाने में पिस्तौल नहीं थी और मजनू के जमाने में तमंचा नहीं था। अगर ये सब होता तो उनकी प्रेम कहानी कहाँ लिखी जाती? पंडित जी, मैं मरना नहीं चाहता पंडित जी। अबे कायर, बुद्धिल, मर्द का बच्चा नहीं है तू, समझा ना? हमने टनकपुर में बड़े बड़े तमंचे वालों को देखा है और खरगोश की तरह मार मार कर मैं टनकपुर से उनको बाहर निकाल दिया बसंती की बहन रूपवती के लिए, समझा ना? क्यों बसंती? हाँ जिया जी, हमने भी ये सुना था। आने दे साले को, गर्दन पकड़ करके चूल्हे में नहीं झोंक दिया तो हमरो नाम भूरे महाराज नहीं। अबे चिंता मत कर, भूरे महाराज जैसा सूरवीर तेरे साथ है। पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि पिस्तौल को देखकर तुम्हें अपना इरादा बदल दो और मेरे को ऊपर चढ़ा के नीचे से सीढ़ी न खींच लो। अबे वीरों की जबान एक होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम कटोरी, रोना छोड़ दे बेटी, और परदेसी तू भी अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जा। वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो जाओ, मेरे को ताकत नहीं, अब मैं जा रहा हूँ पंडित जी। अबे रुक, राम कटोरी सुन, छोड़ दे इसका साथ और पकड़ ले इस पिस्टल वाले का हाथ। कम से कम तेरे लिए मरने मारने को तो तैयार है, और ये ससुर जो है ना भाग रहा है। पंडित जी, तुम्हें मेरी मर्दानगी को मत ललकारो, मेरा खून खोल रहा है। मैं अभी हवेली छोड़ को नहीं जाऊंगा। मेरा जी कहता है कि उस गब्बर के बच्चे को गाजर की तरह कट 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 करके चबा जाऊं। शाबाश! हाँ, तुम्हें एक शेर बोलते ना, वो क्या शेर बोलते? हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आओ पंडित जी। देखना कितना जोर है। हाँ आइए पंडित जी, उड़ो आ गया भाई। आइए, यही है। छुपता क्या है बुज़दिल? मैंने कहा था 2 घंटे में हवेली छोड़ देना, क्यों नहीं गया बोल? राम 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 अबे ये राम 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 क्या कर रहा है? अभी तेरा मरा 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 हो जाएगा। चल बाहर निकल। अरे पंडित जी, ये कांप क्या रहा है? डरता है क्या? ए बाहर आ तो तेरे को खत्म कर डालूंगा, चीर फाड़ डालूंगा। ओए मैं क्या बोलूं भाई? पंडित जी तुम्हें बोलो ना भाई। अरे माँ जब दरवाजे पर खड़ी है तो हो जाए 2-2 हाथ। परदेसी बचवा, तेरी जवानी तभी बाकी है बेटवा। अपना तो जो कुछ होना था टनकपुर में हो गया, और भी जो होना है हो जाने दे। तू बस राम कटोरी के साथ साथ मेरी बसंती का ध्यान रखना। आजा बे गब्बर। ए देख बूढ़े, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना बूढ़े। देख तेरा मेरा कोई पंगा नहीं है। मेरा पंगा है तो ये कायर पपलू से। ये पपलू छुपता के 12 में और ये राम 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 क्या कर रहा है? अभी तेरा मरा 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 हो जाएगा। चल बाहर निकल। अरे डरपोक बुज़दिल, पीछे छुपता है बुढ़े के टकलू के पीछे। अब बाहर आ और तो तेरे को खत्म कर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ये बाहर आ। अरे परदेसी, तुझे शर्म नहीं आती? देख बुरे महाराज को लड़ने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं और तू बुज़दिल की तरह पीछे खड़ा है। मैं कहती हूँ आगे आ। अरे राम कटोरी, मुझे डर लग रहा है, उसके हाथ में पिस्तौल है। तेरी की वो क्या है ना, तेरी हिम्मत देखकर मेरा मन तेरे पे आ गया है। वो क्या है, तूने मेरे खातिर अपनी जान हथेली पर रख के हवेली तक चला आया। हाँ राम कटोरी, तेरी खातिर। अच्छा ठीक, तो मैंने भी फैसला कर लिया है। आज से मैं इस बुज़दिल का नाम अपने मन से निकाल देती हूँ और तेरा नाम। देख परदेसी, तुझे जाना है ना तो तू मत जा। अभी क्या है कि मैं चली जाती हूँ। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।